बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम अज़हर नवाज़ है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गाइस आज की वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रिया की एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे और ऑस्ट्रिया की ये स्कॉलरशिप कोई डिग्री या उससे रिलेटेड नहीं है कि ये कोई मतलब लॉन्ग टर्म डिग्री है, ये एक इंटर्नशिप है, ठीक है? और इसमें जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के लोग वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? इंटर्नशिप का प्रोसीजर बहुत ही आसान है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या-क्या आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है? कौन-कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग उसका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर भी देखेंगे, किस तरह से आप लोगों ने ऑस्ट्रिया की ये इंटर्नशिप हासिल करनी है, ठीक है? और इंटर्नशिप का फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों की सीवी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है? क्योंकि इसमें आप लोगों को रिसर्च एक्सपीरियंस का भी मौका मिलता है, ठीक है? और काफ़ी कुछ और सीखने का मौका मिलता है। उसके अलावा डिफरेंट कल्चर्स को जो है वो उनके साथ इंटरैक्ट करने का आप लोगों को मौका मिलता है। ये सब चीज़ें जो है वो इंटर्नशिप के आप लोगों को बेनिफिट्स हैं, ठीक है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे थ्रू किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे चैट व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर डायरेक्टली आप हमारे चैट बॉक्स में आ जाएँगे और वहाँ से आप हमारे साथ अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाज़मी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आप लोगों को टाइम से मिल सकें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर आकर क्रोम में आप लोगों ने सर्च कर लेना है ISTA, ठीक है? ISTA सर्च करेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ऑस्ट्रिया का, ठीक है? तो ये जो है वो इंटर्नशिप ऑफर कर रहा है। इसको आपने ओपन कर लेना है। वेबसाइट को आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों को इसके स्टार्ट में ही जो है वो इंटर्नशिप का ये जो पेज है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है? इसका लिंक जो है वो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ जाएगा 2024 IST इंटर्नशिप समर प्रोग्राम, ठीक है? अप्लाई नाउ, फाइंड आउट मोर पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ पर आकर आप लोगों को ये कंप्लीट पेज जो है वो इंटर्नशिप की डिटेल से रिलेटेड मिल जाएगा। यहाँ पर पहले हम लोग इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो ये बैचलर और मास्टर स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन-कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उनमें बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूरो साइंस, केमिस्ट्री एंड मटीरियल्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी एरियाज़, ठीक है? तो इन प्रोग्राम के स्टूडेंट जो है ये तकरीबन तमाम स्टेम के प्रोग्राम जो है वो इसमें आ जाते हैं। साइंसेज़ के प्रोग्राम सारे इसमें आ जाते हैं। ये स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट्स हू ग्रेजुएटेड विद बैचलर और मास्टर्स डिग्री, ठीक है, विदिन अ ईयर फ्रॉम द प्रोग्राम स्टार्टेड। तो वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बैचलर और मास्टर की डिग्री कंप्लीट कर ली हो या उसमें एनरोल हों, ठीक है? कंप्लीटेड वालों के लिए ये कंडीशन है कि जिस टाइम ये स्टार्ट हो रही है, इंटर्नशिप जिस टाइम स्टार्ट हो रही है, उससे 1 साल पहले जो है उसके अंदर-अंदर इन्होंने डिग्री कंप्लीट की हो। यानी कि ये इंटर्नशिप मई में स्टार्ट होगी, तो ये मई 2023 जो है, मई 2024 में स्टार्ट होगी। मई 2023 के बाद जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की है, वो बैचलर और मास्टर के जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो ऑन गोइंग जिनकी डिग्री चल रही है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो डेडलाइन है वो 15 फेब से पहले-पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है और इसमें रिकमेंडेशन लेटर्स भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है? रिकमेंडेशन लेटर मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 2 हैं। तो मिनिमम 1 आप लोगों ने प्रोवाइड करना है और उसकी डेडलाइन भी 15 फेब है। 15 फेब 2024 से पहले-पहले आप लोगों के रिकमेंडेशन लेटर सबमिट होने चाहिए और रिकमेंडेशंस ऑनलाइन सबमिशन है, यानी कि आप लोग अपने टीचर की मेल वगैरह वहाँ पर एंटर कर देंगे एप्लीकेशन में और वो आपके जो प्रोफेसर होंगे उनको ऑनलाइन मेल करेंगे और उसके थ्रू वो ऑनलाइन सबमिशन करेंगे। उसके अलावा अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल्स देखें तो नीचे जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसमें बता दिया गया है कि स्टूडेंट अच्छा मस्ट बी एनरोल्ड बैचलर और मास्टर्स ऑफ साइंस स्टूडेंट, ठीक है? साइंसेज के स्टूडेंट जो कि बैचलर और मास्टर में जिन्होंने किया हो या फिर वो जिन्होंने और उसके अलावा जो है वो 4th सेमेस्टर तक कंप्लीट किया हो, ठीक है? यानी कि अगर बैचलर के स्टूडेंट हैं, 4 ईयर ऑफ उनकी स्टडी है, तो उन्होंने कम से कम 4 सेमेस्टर कंप्लीट किए हों, उसके मतलब 4th 5th सेमेस्टर में हों या उसके बाद वाले किस सेमेस्टर में हों या फिर मास्टर वाले स्टूडेंट हों या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है? यहाँ पर वो नीचे कंडीशन मेंशन कर दी गई है, एप्लीकेंट्स दैट ग्रेजुएटेड बिफोर 15 मई आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। 15 मई 2023 से पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टूडेंट एक्सेप्टेड टू एनरोल्ड इन पीएचडी प्रोग्राम आर नॉट एलिजिबल। पीएचडी वाले भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन है वो 2 से 3 महीने की है, ठीक है? यानी कि 15 मई से 15 सितंबर तक ये इंटर्नशिप हो सकती है। एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, एग्जैक्ट डेट जो है वो बाद में आप लोगों को बताई जाएँगी सुपरवाइज़र्स के थ्रू। उसके बाद नीचे आप लोगों को अप्लाई नाउ का बटन नज़र आ रहा है, इससे आप जो है वो एप्लीकेशन पोर्टल पर चले जाएँगे और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन पहले नीचे कुछ और डिटेल्स इसकी देख लें। एप्लीकेशन मटेरियल में आप लोगों को डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए, वो सबसे पहले सीवी है आपकी,
सीवी आप लोगों ने अपनी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है कि आप लोगों का जो है वो मतलब इंटेंशन क्या है, क्यों आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपका गोल्स क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपकी प्रीवियस स्टडी से कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में डिस्कस करनी है। उसके बाद आप लोगों की यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट या डिप्लोमास है, ठीक है, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, एंड एट द एंड आप लोगों की रिकमेंडेशन लेटर है। रिकमेंडेशन लेटर 1 और 2 रेफरेंस हो सकते हैं, यानी मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। कम से कम 1 आप लोगों ने लाज़मी प्रोवाइड करना है, 15 फ़ेब से पहले-पहले आपका रिकमेंडेशन सबमिट होना चाहिए। उसके बाद इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं कि जो एप्लीकेंट्स जिनको ये इंटर्नशिप मिल जाएगी, जो सिलेक्ट हो जाएँगे, उनको ट्रैवल और वीज़ा अरेंजमेंट में भी उनको मुकम्मल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कंपनसेशन, लिविंग जो है अलाउंस, उसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस जो भी ऑस्ट्रिया के अंदर ट्रैवल होगा, ठीक है, उसका सारा ये सारा का सारा खर्चा जो है वो यही यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूट जो है वो इंटर्नशिप को रहा है, वही इसका सारा खर्चा अफ़ोर्ड करेगा, ठीक है? तो आप लोगों का 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। अच्छा, ये तो सब चीज़ें हो गई कि आप लोगों का जो खर्चा है वो चीज़ है। उसके अलावा आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाएगी, ठीक, यानी कि मंथली आप लोगों को कुछ न कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी, कुछ न कुछ जो है वो अमाउंट आप लोगों को मंथली भी दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो है हेल्थ इंश्योरेंस में ऑस्ट्रिया हैज़ अ स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। दिस मीन्स दैट यू विल हैव एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस एज़ सून एज़ यू स्टार्ट योर इंटर्नशिप। यानी कि आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जैसे ही आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाती है साथ में। उसके अलावा हाउसिंग जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है, एंड इंटर्नशिप कम्युनिटी में आप लोगों को डिफरेंट इंटर्नीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने का और जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर करने के लिए वो आप लोगों को मज़ीद अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नीचे कुछ जो है वो जो पुराने इंटर्नीज़ वगैरह हैं उनकी जो है वो फीडबैक वगैरह भी दी गई है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर, और अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके हम लोग इसके एप्लीकेशन पोर्टल पर आ जाते हैं। एप्लीकेशन पोर्टल पर आकर आप लोगों ने सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है अपना अकाउंट, ठीक है। आई नीड टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी कुछ पर्सनल डिटेल वगैरह, नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह देकर रजिस्टर करना है। वो आप लोग को एक ईमेल सेंड करेंगे, उसमें आप लोगों ने उस ईमेल लिंक होगा, उससे आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, एंड देन आप लोगों ने लॉग इन वाले पेज पर आकर अपना अकाउंट लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर 2 जो है वो एप्लीकेशंस ओपन है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी जो इंटर्नशिप वाली कॉल है उसी की एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। ये दूसरी जो है वो नीचे ऑल ओपन कॉल्स, ठीक है, ये वाली इसको आपने देखना है, आप लोगों से रिलेटेड ये नहीं है। आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इंटर्नशिप वाली एप्लीकेशन है, ठीक है, उसी को आप लोगों ने क्रिएट करना है और उसी एप्लीकेशन को आपने स्टार्ट करना है। हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरी एप्लीकेशन, तो ये जो है वो स्टार्टेड है। यहाँ पर आकर आप लोगों ने बस जनरल अपनी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देनी है। इसमें आपका नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, उसके अलावा ईमेल एड्रेस, जो अपना परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस है, कंट्री, उसके अलावा जो है वो नीचे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि परमानेंट एड्रेस और जो करंट एड्रेस है वो डिफरेंट तो नहीं है। तो अगर आपका डिफरेंट नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, अगर डिफरेंट है येस कर फिर जो परमानेंट एड्रेस होगा वो भी आपने दे देना है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पर भी आकर आप लोगों ने अपना परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करंट स्टडीज़ का है, तो यहाँ पर जो है वो अगर आपकी डिग्री मतलब अभी कंटिन्यू है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या अगर कंप्लीट हो चुकी है, जो भी आपकी प्रीवियस डिग्री है वो आप लोग यहाँ पर उसकी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोगों की डिग्री नेम, सब्जेक्ट कौन सा है, किस कंट्री से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, स्टार्ट एंडिंग डेट, आप लोगों का सीजीपीए वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड देन आप लोगों ने यहाँ पर अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देनी है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर लाजमी अपलोड करनी है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा अगर आपकी प्रीवियस डिग्री जो कंप्लीटेड है, ठीक है, यानी कि अगर कोई कंटिन्यू चल रही है आपकी बैचलर की डिग्री, तो आप यहाँ पर अपनी प्रीवियस डिग्री एंटर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की बैचलर की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप लोगों ने सेम जो है वो डिटेल एंटर कर देनी है। यहाँ पर आकर आप लोगों ने अपनी बैचलर की डिग्री की डिटेल्स सेम उसी तरह से जैसे ऊपर एंटर की वो आपने एंटर कर देनी है। और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने जो करंट जो एजुकेशनल स्टेटस है उसमें अपनी करंट स्टडीज यानी कि मास्टर की स्टडीज एंटर करनी है, और देन आप लोगों की प्रीवियस जो या कंप्लीटेड डिग्रीज हैं में आप लोगों ने अपनी बैचलर की डिटेल्स एंटर करनी है। देन जिस डिग्री की डिटेल्स आप लोगों ने ऊपर एंटर की होंगी उस यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद आप लोगों की डिग्री जो है जो आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, कि जो डिग्री आपको मिली है, जो सर्टिफिकेट मिला है, वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का पोर्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आकर आप लोगों ने सबसे पहले अपनी सीवी जो है यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देन आप लोगों के पास अगर कोई टेस्ट वगैरह है, ठीक है, आईएलटीएस, टोफल, इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टेस्ट है आपके पास, उसकी जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है अपनी यूनिवर्सिटी का, वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अदर में आप लोग कोई भी अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिससे आप लोगों की इंटर्नशिप जो है उसमें सिलेक्शन की जो के लिए आसानी हो जाए, ठीक है, जो एक हेल्पिंग हो जाए आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि आपके पास एक्सपीरियंस है, रिसर्च का कोई और इंटर्नशिप है,
वो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पोर्शन रिसर्च एरियाज अवेलेबल। यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले 3 प्रोफेसर जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर चूज़ कर लेने हैं, ठीक है? और रिसर्च एरियाज के लिए आप लोगों को ये लिंक दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर आप लोग जो भी रिसर्च टॉपिक्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं और वहाँ पर प्रोफेसर के साथ में नेम वगैरह आप लोगों को दिया गया होगा, तो वो आप लोग सर्च करके और जो भी अपनी रिलेटेड जो फील्ड है उसमें जो भी प्रोफेसर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और ये आप 1 से 3 प्रोफेसर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डू यू यूज़ टू लर्न मोर अबाउट आईएसटी इंटर्नशिप। तो ये जो है वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग किस जो इन्फॉर्मेशन सर्विस है, ठीक है? किस सोशल मीडिया के थ्रू या कौन-सी इन्फॉर्मेशन सर्विस आप यूज़ करके आप लोगों को इस इंटर्नशिप के बारे में पता चला, ठीक है? और उसके अलावा हैव यू प्रीवियसली विजिटेड आईएसटीए, यानी कि आपने पहले जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विजिट किया है कभी? तो आप लोग यहाँ से ऑप्शन अपना जो भी सूटेबल हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन नो आई हैव नॉट, तो ये आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एकेडमिक बैकग्राउंड, तो इसके अलावा अगर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है? अब उनकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आप लोगों की कोई पब्लिकेशन है, तो वो आप लोग यहाँ पर डिटेल एंटर कर सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन आप लोग का रेफरी का है। यहाँ पर दोबारा बता दिया गया है कि एट लीस्ट 1 रेफरी, ठीक है? कम से कम 1 रेफरी आप लोगों को लाज़मन चाहिए और वो 15 फ़ेब से पहले-पहले उसने जो रिकमेंडेशन है वो सबमिट करवाना है। यहाँ पर नीचे आप लोगों ने रेफरी की डिटेल एंटर कर देनी है जिसमें टाइटल क्या है, उसके अलावा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, किस इंस्टीट्यूशन में वो हैं, ठीक है? अपॉइंट हैं। उसके अलावा उसका ईमेल एड्रेस, उसका कंट्री कौन-सा है, ये आप लोगों ने डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके अलावा अगर आप एक और रेफरी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड रेफरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग दूसरे रेफरी की डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है वो आप लोगों से पूछ रहा है कि इन व्हाट रोल डू यू नो योर रेफरी, ठीक है? कि आपसे आपके रेफरी के बारे में डिटेल्स पूछ रहा है कि आप उसको कैसे जानते हैं, किस रोल की हैसियत से जानते हैं, वो आप लोगों आपके टीचर थे, क्या थे, ठीक है? तो आपने यहाँ पर वो जो भी सूटेबल आंसर हो वो आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देन आप लोगों ने सबमिट कर देनी है, ठीक है? सबमिट करेंगे तो आप लोग की एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट हो जाएगी, ठीक है? ये है जी कंप्लीट प्रोसीजर और इसमें अगर कोई भी इश्यू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों के तमाम क्वेरीज का आंसर जो है वो टाइम से दिया जाए। ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो में, तब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।